हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे आप। आज आप सोच रहे होंगे कि हम ट्रेन से कहाँ जा रहे हैं। हम ट्रेन से जा रहे हैं वैष्णो देवी। हम दिल्ली से ट्रेन लिया हमने 3 बजे और 8 बजे पहुँचे हम वैष्णो देवी। और वैष्णो देवी पहुँचकर रात को हम होटल में रुके और सुबह रजिस्ट्रेशन करवा कर यात्रा शुरू की। यात्रा शुरू करने के लिए जैस्मीन ने ली अपनी सवारी और हमने वहाँ से यात्रा शुरू की। यात्रा शुरू करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवा कर ही आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए हम रेडी हैं यात्रा शुरू करने के लिए। यहाँ से जाने के बाद पहला डेस्टिनेशन हमारा है बाणगंगा। बाणगंगा पर पहुंचकर हमने वहाँ दर्शन किए। वहाँ मंदिर भी बनाया गया, वहाँ लोग स्नान भी कर रहे थे। इसका पानी बहुत ही साफ़ और स्वच्छ था। अब हमने यहाँ पर स्नान किया। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। ठंडे पानी की वजह से यहाँ पैर भी नहीं रखा जा रहा था, पर लोग स्नान कर रहे थे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए कितना साफ़ पानी है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। आपको इसके आसपास का व्यूज़ भी दिखा देते हैं। ये देखिए पानी सीधा नेचुरल सोर्सेज से आता है बाणगंगा में, जो कि बहुत ही ठंडा होता है। वैसे हम मार्च में गए थे तो पानी इसलिए भी बहुत ठंडा था क्योंकि तब सर्दी थी। यहाँ बाणगंगा में हमने स्नान करने के बाद यहाँ पे एंजॉय किया। जैस्मीन पानी में नहीं जा रही थी क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। पैर रखते ही उसके पैर बिल्कुल जम जा रहे थे, तो इसलिए वो नीचे नहीं जाना चाहती थी। यहाँ पानी में मछलियाँ भी थी जिन्हें देखकर बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे। बाणगंगा में दर्शन करने के बाद सब अपनी यात्रा आगे की ओर शुरू करते हैं। यहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप यहाँ पे रुकेंगे, आपका मन को शांति मिलेगी। इसके बाद हमने आगे की यात्रा स्टार्ट की। ये देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम रास्ते में रुकते हुए जा रहे थे क्योंकि काफ़ी हाइट है, तो चढ़ाई के लिए थोड़ी दिक्कत रहती है। यहाँ पे घोड़सवारी और बच्चों के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप चल नहीं पाते हैं तो आप इस ऑप्शन की ओर भी जा सकते हैं। हमने पैदल यात्रा की थी, तो हम फिर पहुँचते हैं अर्धकुमारी। अर्धकुमारी पहुँचने के बाद हमने वहाँ पे टिकट बुक की और हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत वेटिंग लाइन होती है 8-9 आवर्स की। और आगे जाने के लिए आपको यहाँ से बैटरी कार भी मिल जाएगी। बैटरी कार भी ले सकते हैं आप। हम लोग तो पैदल जा रहे थे तो हमने बैटरी कार नहीं ली, तो आप अर्धकुमारी से आगे की चढ़ाई कर सकते हैं बैटरी कार के द्वारा। ये देखिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ अर्धकुमारी से आगे की ओर। यहाँ बहुत ही बैटरी कार्स उपलब्ध थी। लोग इन सेवाओं को ले रहे थे। जो लोग पैदल नहीं जा पा रहे थे वो बैटरी कार्स के थ्रू जा रहे थे। अब हम पहुँचते हैं चढ़ाई करते हुए माता वैष्णो देवी मंदिर में। वहाँ पहुंचकर हम करते हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम जाते हैं टिकट काउंटर पर। ये टिकट काउंटर था भैरव बाबा जी के वहाँ जाने के लिए। अब हम रोप वे के लिए यहाँ टिकट काउंटर में लगे हैं। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद हम जाने के लिए तैयार है भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। टिकट काउंटर पर बहुत लंबी रो लगी होती है, आपको काफ़ी वेट भी करना पड़ता है और उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर पैदल भी भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, बट हमने रोपवे लिया था और यहाँ बहुत लंबी लाइन थी और हमने लाइन में लग कर पहले टिकट ली और फिर हम बढ़े अंदर की ओर। ये देखिए सामने का व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है। ये हमने नीचे का व्यू लिया था वहाँ से। देखिए माता जी का मंदिर, कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। ये देखिए हम पहुँच चुके हैं ऊपर और ऊपर से नीचे का व्यू दिखाई देता है ऐसा। आपको दिख रहा होगा।
देखिए और एंजॉय कीजिए। यहाँ पे हेलीकॉप्टर यात्रा भी उपलब्ध है। अगर आप हेलीकॉप्टर से मंदिर जाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर की यात्रा भी उपलब्ध है। उसके लिए आपको पहले बुकिंग करनी होगी। बुकिंग के लिए आपको श्राइन बोर्ड वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप कैसे हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे वेटिंग लाइन से ये शूट कर रहे थे। नीचे वेटिंग लाइन थी भैरव बाबा पर जाने के लिए रोप वे की। देखिए नीचे का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए। कहते हैं कि अगर माता वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करने नहीं जाते हैं तो यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। और वैष्णो देवी की यात्रा की 6 किलोमीटर हमारे पूरे होते हैं अर्धकुमारी में, और अर्धकुमारी से ऊपर फिर से हम चलते हैं 6 किलोमीटर और ऊपर 2 किलोमीटर भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए। तो ये टोटल चढ़ाई रहती है जब आप यात्रा करते हैं ऊपर जाने के लिए। इसके लिए अलग अलग प्रकार के ऑप्शन उपलब्ध है, जैसे कि बैटरी कार, घोड़सवारी, या आप रोप वे भैरव के लिए ले सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे ही कर सकते हैं। ये रोप वे का वे था, ये देखिए यहाँ से रोप वे हमारा जाता था। ये नीचे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी रोप वे के लिए, ये वेटिंग लाइन थी। जैसे जैसे नंबर आ रहा था वैसे वैसे लोग आगे बढ़ रहे थे और हम भी यहाँ वेट करते हुए ये सब शूट कर रहे थे। तो हमने अपनी बारी का वेट किया और तब तक हमने इधर उधर का व्यू का एंजॉय किया, क्योंकि ऊपर से देखने में बहुत ही सुंदर व्यू नज़ारा पहाड़ों का होता है। देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा होगा वेटिंग लाइन में लोग वेट कर रहे हैं रोप वे की। ये भी एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। रोप वे हमने पहली बार रोप वे से यात्रा की थी भैरव बाबा की, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे और बच्चे भैरव बाबा की चढ़ाई थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है, तो इसलिए हम वहाँ पैदल नहीं गए थे। तो हमने ये ऑप्शन अच्छा समझा। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे ही यात्रा कर सकते हैं। बट अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ना भूलिए। ये देखिए ये रोप वे का मशीनरी पार्ट था कि कैसे रोप वे ऊपर एग्जीक्यूट करता है। फिर हम भैरव जी के दर्शन करने के बाद वहाँ पर लंगर हॉल में पहुँचे, वहाँ पर हमने लंगर किया। ये देखिए ये हम पहुँच चुके थे भैरव बाबा के। वहाँ से देखने पे सामने का व्यू बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, बहुत अच्छा व्यू था। हमने वहाँ पर काफ़ी एंजॉय किया और फिर हम बढ़ने लगे वापस नीचे की ओर। हमने उतरना शुरू किया। हमने वहाँ से सीढ़ियों और नॉर्मल वे दोनों तरह से उतरना की ट्राई की। तो आप भी जो बेटर ऑप्शन लगता है आपको वैसे ही उतर सकते हो। ये देखिए हम बढ़ते हैं अब अपने होटल की ओर। नीचे उतरने के बाद हमने फिर ये देखिए हम बढ़ रहे हैं नीचे। बीच में ब्रेक ले लेके हमने नीचे की चढ़ाई की और फिर हमने अपना सामान लिया और हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन से ट्रेन ली और हम आ गए वापस। तो हमने तो अपनी यात्रा बहुत एंजॉय की। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताना और प्लीज़ लाइक करना।